आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी को धनतेरस की 3 पौराणिक कथाएं सुनाने जा रही हूँ। इन तीनों कथाओं का ही अलग-अलग रूप से विशेष महत्व है। धनतेरस के दिन शाम के समय यानी कि प्रदोष काल के समय धनतेरस की पूजा की जाती है और ऐसा माना जाता है कि इसी दिन भगवान धन्वंतरी वैद्य समुद्र मंथन के समय अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की भी परंपरा है। भगवान धन्वंतरी को देवताओं का वैद्य माना जाता है। इनकी पूजा करने से आरोग्य और सुख की प्राप्ति होती है। धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है और संसार में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी का अवतार धारण किया था। आइए सुनते हैं धनतेरस की कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, भगवान श्री हरि के मन में अचानक से विचार आया कि उन्हें एक बार मृत्युलोक अर्थात धरती लोक का भ्रमण करना चाहिए। जब उन्होंने अपने इस विचार के बारे में देवी लक्ष्मी को बताया, तब उन्होंने कहा कि मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। जिस पर भगवान विष्णु ने कहा, मुझे इसमें कोई भी आपत्ति नहीं है, लेकिन वहां आपको मेरे कहे अनुसार ही चलना होगा। और देवी लक्ष्मी इस बात के लिए तैयार हो गई। कुछ समय के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी दोनों मृत्युलोक यानी कि धरती लोक पर पहुंच गए। कुछ दूर जाने के बाद भगवान श्री हरि ने माँ लक्ष्मी जी से कहा, आप कुछ समय के लिए यहीं पर रुककर मेरी प्रतीक्षा कीजिए और जब तक मैं लौट कर ना आऊं आप कहीं मत जाइएगा। उस समय तो देवी लक्ष्मी ने भगवान श्री हरि की बात मानकर उन्हें हाँ कह दी, लेकिन थोड़े ही समय बाद वो जिस दिशा में भगवान विष्णु गए हुए थे उसी दिशा की तरफ चल पड़ी। अभी माँ लक्ष्मी उसी दिशा की तरफ जा रही थी कि तभी रास्ते में उन्हें पीले पीले सरसों के लहलहाते खेत दिखाई दिए। इन फूलों की खूबसूरती को देखकर देवी लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो गई और उन्होंने सरसों के फूल तोड़कर अपना खूब श्रृंगार किया। जब वे थोड़ा आगे बढ़ी तो उन्हें गन्ने के खेत नजर आए और फिर देवी लक्ष्मी गन्ने के खेत से एक गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तभी वहां पर भगवान विष्णु आ गए। उन्होंने देवी लक्ष्मी से कहा, देवी ये आपने क्या किया? मेरी आज्ञा का पालन ना कर किसान के खेत में चोरी करके तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया है और जो चोरी तुमने की है मैं उसके लिए तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें इस किसान के घर पर 12 वर्ष तक रुककर उसकी सेवा करनी होगी। इतना कहकर भगवान विष्णु क्षीर सागर को चले गए, जिसके बाद माँ लक्ष्मी जी 12 वर्षों तक किसान के घर पर रुककर उसकी सेवा करती रहीं। देवी लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण कर उस किसान के घर पर जाती हैं और किसान उन्हें अपनी बेटी की तरह अपने घर पर रखने के लिए तैयार हो जाता है। इस प्रकार देवी लक्ष्मी के किसान के घर में निवास करने से उसका घर धन धान्य से भर गया और 13वें वर्ष जब भगवान श्री हरि देवी लक्ष्मी को लेने के लिए आए, तब किसान ने देवी लक्ष्मी को विदा करने से मना कर दिया। तब भगवान श्री हरि ने किसान को समझाया कि माँ लक्ष्मी जी कहीं भी एक जगह पर नहीं रुक सकती, ये तो चंचला है। परंतु फिर भी किसान कुछ भी सुनने को और कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं था। किसान की जिद देखकर देवी लक्ष्मी को एक उपाय सूझा। उन्होंने किसान से कहा, कल तेरस के दिन तुम अपने घर की अच्छे से साफ सफाई करके शाम के समय घी का दीपक जलाकर मेरी पूजा करना। इसके साथ ही तांबे के एक कलश में सिक्के भरकर मेरे लिए रखना और मैं फिर उसी कलश में वास करूंगी। ऐसा करने से मैं तुम्हारे घर में फिर से 1 वर्ष के लिए निवास कर पाऊंगी। तब देवी लक्ष्मी के कहे अनुसार किसान ने ठीक वैसे ही किया और इस प्रकार किसान के घर में धन धान्य दोबारा लौट आया, जिसके बाद वह हर वर्ष तेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी की पूजा विधि विधान से करने लगा, जिसके प्रभाव से उसके घर में देवी लक्ष्मी का वास हो गया। मान्यता है कि कार्तिक के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का त्योहार तभी से मनाया जाने लगा। धनतेरस की दूसरी पौराणिक कथा के अनुसार किसी समय में एक राजा थे जिनका नाम हेम था। देवयोग से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तब उन्हें पता चला कि बालक का विवाह जिस दिन होगा
उसके ठीक 4 दिन के बाद वह मर जाएगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर किसी भी स्त्री की परछाई तक ना पड़ पाए। दैव योग से एक दिन एक राजकुमारी उधर से गुजरी और दोनों ने एक दूसरे को देखा और देखकर एक दूसरे पर मोहित हो गए और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आ गया और विवाह के ठीक 4 दिन बाद यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने के लिए पहुंच गए। जब यमदूत राजकुमार के प्राण लेकर जा रहे थे, उसी वक्त नवविवाहिता उसकी पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी द्रवित हो उठा, परंतु विधि के अनुसार उन्हें तो अपना कार्य करना ही था। यमराज को जब यमदूत कह रहे थे, उसी वक्त उनमें से एक ने यम देवता से विनती की, हे यमराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु से दूर हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता कहने लगे, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान सा उपाय मैं तुम्हें बताता हूँ, सो सुनो। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को रात के समय जो प्राणी मेरे नाम से पूजा करके और दीप प्रज्वलित करके दक्षिण दिशा की तरफ भेंट करता है, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। और यही कारण है कि धनतेरस की रात को लोग घर से बाहर दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके दीप जलाकर रखते हैं। मान्यता है कि इस दिन यम देवता की पूजा करने से और जो दीप जलाया जाता है, जिसे यम दिया कहते हैं, घर परिवार में किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती। धनतेरस के दिन माँ लक्ष्मी जी और धनवंतरी भगवान के अलावा कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है। और कुबेर देवता की कथा के अनुसार पूर्व जन्म में कुबेर भगवान एक गुणनिधि नाम के गरीब ब्राह्मण हुआ करते थे। बचपन में उन्होंने अपने पिता से धर्मशास्त्र की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन गलत संगत में आने के कारण उन्हें जुआ खेलने और चोरी की लत लग गई। गुणनिधि की इन हरकतों से परेशान होकर उनके पिता ने एक दिन उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद उनकी हालत बहुत दयनीय हो गई और वो घर घर जाकर लोगों से भोजन मांगने लगे। एक दिन की बात है, गुणनिधि भोजन की तलाश में गांव-गांव भटक रहे थे, लेकिन उस दिन उन्हें किसी ने भी भोजन नहीं दिया। इसके बाद गुणनिधि भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। भूख और प्यास के कारण गुणनिधि भटकते भटकते जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में पहुंचने पर उन्हें कुछ ब्राह्मण भोग की सामग्री ले जाते हुए दिखाई दिए। भोग की सामग्री को देखकर गुणनिधि की भूख और भी ज्यादा बढ़ गई और खाने के लालच में वो ब्राह्मणों के पीछे पीछे चल दिए। ब्राह्मणों का पीछा करते करते गुणनिधि एक शिवालय में अर्थात शिव जी के मंदिर में आ पहुंचे, जहां उन्होंने देखा कि ब्राह्मण भगवान शिव जी की पूजा कर रहे थे और भगवान शिव को भोग अर्पित कर रहे थे। इस प्रकार वे ब्राह्मण भोग अर्पित करने के साथ ही भजन कीर्तन में मगन हो गए। गुणनिधि मंदिर में जाकर भोजन चुराने की ताक में बैठ गए। उन्हें भोजन चुराने का मौका रात में तब मिला जब भोजन कीर्तन समाप्त कर सभी ब्राह्मण सो गए थे। तब गुणनिधि चुपके दबे पांव भगवान शिव की प्रतिमा के पास जा पहुंचे, लेकिन वहां पर तो इतना अंधेरा था कि उन्हें कुछ भी नजर नहीं आया। इसलिए उन्होंने एक दीपक जलाया, लेकिन वह दीपक हवा के कारण बुझ गया और यह क्रम बार बार चलता रहा। थोड़ी ही देर में वहां से भोग प्रसाद चुराकर भागने की वो कोशिश करने लगे। भागते समय एक ब्राह्मण ने उन्हें देख लिया और चोर चोर कहकर चिल्लाने लगा। गुणनिधि वहां से जान बचाकर भाग निकले, लेकिन वह नगर के रक्षकों का निशाना बन गए। भोजन चुराकर भागते समय गुणनिधि की मृत्यु हो गई, लेकिन अनजाने में उनसे महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो गया, जिसके कारण वह उस व्रत के शुभ फल के हकदार बन गए थे। अनजाने में ही महाशिवरात्रि के व्रत का पालन हो जाने के कारण गुणनिधि अपने अगले जन्म में कलिंग देश के राजा बन गए। अपने इस जन्म में गुणनिधि भगवान शिव के परम भक्त हुए। वह सदैव भगवान शिव की भक्ति में ही खोए रहते थे और उनकी इस कठिन तपस्या और साधना और भक्ति को देखकर भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए।
भगवान शिव की ही माया थी, जिसके कारण एक गरीब ब्राह्मण धन के देवता कुबेर कहलाए और संसार में पूजनीय बन गए। तब भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि धन त्रयोदशी तिथि अर्थात धनतेरस के दिन उनकी पूजा किए बिना धनतेरस की पूजा सफल नहीं मानी जाएगी। यही कारण है कि धनतेरस के दिन कुबेर देवता की भी पूजा की जाती है और कुबेर देवता को धन के देवता अर्थात धन प्रदान करने वाले देवता माना जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से कुबेर देवता की पूजा करता है, उनके घर में धन के भंडार भरे रहते हैं